वेलकम इन माय चैनल फ्रेंड ट्रेजर इन द बुक्स। इसमें हम टी हार्वे जी की पुस्तक सीक्रेट्स ऑफ द मिलानियर माइंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं दौलत की फाइल नंबर 15। तो इसमें वो टी हार्वे जी कहते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। टी हार्वेकर जी कहते हैं, अगर आप अधिकांश लोगों जैसे हैं तो बचपन से आपकी प्रोग्रामिंग इस तरह से हुई होगी। मतलब आपको बचपन से ये बातें सुनते होंगे आप। आपको पैसे के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। बहरहाल ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आप इस तरह की महत्वपूर्ण कंडीशनिंग के साथ बड़े नहीं हुए होंगे कि आप पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाएं। मतलब आपने बचपन से यही सुना होगा कि भाई पैसा कमाना है तो मेहनत तो करनी होगी, लेकिन ये हार्वेकर जी कहते हैं कि हमने पैसे से अपने लिए मेहनत करवानी होगी। बेशक कड़ी मेहनत महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ कड़ी मेहनत करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते। हम यह बात कैसे जानते हैं? अपने आसपास की दुनिया पर एक नज़र डालकर खुद देख लें। करोड़ों नहीं अरबों लोग दिन रात बुरी तरह से काम करते हैं और अपना खून पसीना एक कर देते हैं। क्या वे सभी अमीर हैं? नहीं। क्या उनमें से ज़्यादातर अमीर है? बिल्कुल नहीं। उनमें से ज़्यादातर या तो कंगाल है या उसके करीब है। दूसरी तरफ दुनिया के बड़े बड़े पार्टियों में मनोरंजन कौन करता है? दोपहर को गोल्फ, टेनिस, क्रिकेट के शौक कौन पूरे करता है? कौन हर दिन शॉपिंग करता है, हर सप्ताह छुट्टियां मनाता है? तो अमीर लोग और कौन? हम एक बात साफ समझ लें, अमीर बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। यह विचार बकवास के सिवाय कुछ नहीं है। कार्य संबंधी पुराना सिद्धांत कहता है, $1 की तनख्वाह के बदले आपको $1 का काम करना होगा। इस कहावत में मतलब ₹1 के काम के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इस कहावत में कुछ भी गलत नहीं है। वे सिर्फ हमें यह बताना भूल गए हैं कि उस $1 की तनख्वाह के लिए या ₹1 कमाने के लिए हमें उसका क्या करना होगा, उस डॉलर से क्या करना है। यह जानकर आप कड़ी मेहनत के बजाय स्मार्ट मेहनत की ओर बढ़ जाते हैं। मतलब आप ₹1 कमा रहे, समझो ₹1 के लिए आपने ₹1 की मेहनत कर रहे हैं, तो उसका क्या करना है, मतलब उसको प्रबंधन कैसा करना है, ये बताना वो भूल गए। अमीर लोग दिन भर खेल सकते हैं और आराम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। वे दूसरे लोगों को नौकरी पर रख लेते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। वे अपने पैसे से भी काम करवाते हैं। हाँ, मेरा अनुभव बताता है कि आपको पैसे के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहरहाल अमीर लोगों के लिए यह स्थिति अस्थायी होती है, यानी वो थोड़े दिन मेहनत करते हैं पैसों के लिए, हमेशा ज़िंदगी भर पैसे के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते। वो थोड़े दिन के लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं। अमीर लोगों के लिए यह स्थिति अस्थायी होती है, मतलब स्थायी नहीं होती है। कभी बहुत ज़्यादा दिन तक वो पैसों के लिए मेहनत नहीं करते। गरीब लोगों के लिए यह स्थायी होती है, लेकिन गरीब लोग ज़िंदगी भर मेहनत करते रहते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी होगी जब तक कि आपका पैसा आपकी जगह कड़ी मेहनत ना करने लगे। वे यह बात समझते हैं कि आपका पैसा जितना ज़्यादा काम करेगा आपको उतना ही कम काम करना पड़ेगा। याद रखें, धन ऊर्जा है, मतलब धन में एक ऊर्जा है। ज़्यादातर लोग काम की ऊर्जा डालकर धन की ऊर्जा पाते हैं। जो लोग वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करते हैं वे यह सीख चुके हैं कि काम की ऊर्जा की जगह पर ऊर्जा के दूसरे प्रकारों का किस तरह इस्तेमाल करना होगा। इन प्रकारों में शामिल है दूसरे लोगों का काम, मतलब दूसरे लोगों की ऊर्जा, बिजनेस सिस्टम का काम या निवेश पूंजी का काम। मतलब हमने जो निवेशित करके रखे, म्यूचुअल फंड बोलो, उसमें हमने जो पैसे निवेशित करके रखे वो हमारे लिए काम करते हैं। एक बार फिर, पहले पैसे के लिए कड़ी मेहनत करें, फिर पैसे को अपने लिए कड़ी मेहनत करने दें। मतलब ज़िंदगी भर पैसे के लिए मेहनत ना करें, कड़ी मेहनत करके पैसा कमाए और उसको अपने लिए मेहनत करने लगाए। जब पैसे के खेल की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि जीत का पैमाना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप यह मैच कब जीत पाएंगे। क्या आप दिन में 3 बार भोजन करने के लिए निशाना साध रहे हैं? $1 लाख
मतलब साल में कम से कम करोड़ रुपए या फिर अरबों रुपए, आपका क्या लक्ष्य है? तो टी आर वाइकर जी कहते हैं मिलियनियर मतलब करोड़पति या तो अब्जोपति बनने के लिए जो उनका जो सेमिनार होते हैं उसमें हम पैसे के खेल का यह लक्ष्य सिखाते हैं कि आपको दोबारा कभी काम ना करना पड़े। जब जब तक कि आप करना ना चाहें मतलब आप मन से ना करना चाहें, जब तक काम ना करें तो भी पैसा आपके लिए पैसा कमा कर लाएगा। और अगर आप काम करें तो ज़रूरत के कारण नहीं, शौक से। अगर शौक से करें मतलब बोलते हैं ना अपने इसमें पैसों को पैसा खींचता है। हम अगर पैसे को काम पे लगा दें तो हमको काम कम करना पड़े। दूसरे शब्द में लक्ष्य जल्दी से जल्दी वित्तीय स्वतंत्रता पाना है। वित्तीय स्वतंत्रता यानी हम पैसों के मालिक बने। वित्तीय स्वतंत्रता की मेरी परिभाषा सरल है। वित्तीय स्वतंत्रता मतलब अपने पैसों का मालिक हम है, इसकी एक परिभाषा, एक व्याख्या वो बोलते हैं। यह मनचाही जीवन शैली जीने की क्षमता है जबकि आपको पैसे के लिए नौकरी करने या किसी दूसरे पर निर्भर रहने की ज़रूरत ना हो। गौर करें, इस बात की पूरी संभावना है कि आपकी मनचाही जीवन शैली को पाने में पैसा खर्च होगा। इसलिए स्वतंत्र बनने के लिए आपको बिना काम किए पैसा कमाने की ज़रूरत होगी। हम बगैर काम के हासिल होने वाली आमदनी को निष्क्रिय आमदनी कहते हैं। पैसे के खेल को खेलने के लिए आपका लक्ष्य इतनी निष्क्रिय आमदनी पाना होगा ताकि आप अपनी मनचाही जीवन शैली का खर्च उठा सकें। संक्षेप में, जब आपकी निष्क्रिय आमदनी आपके खर्च से ज़्यादा हो जाती है तब आप आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो जाते हैं। सही बात है, अगर हमारे पास पैसा इतना हो जाए कि हम मनचाहा जी सकते हैं तो हम खर्चा करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, सोचना नहीं पड़ता है। मैंने निष्क्रिय आमदनी के दो मूलभूत स्रोत पहचाने हैं। पहला है पैसा आपके लिए काम कर रहा हो, इसमें शेयरों, बॉन्ड, टी बिल्स, धन के बाजार, म्यूचुअल फंड जैसे निवेशों से होने वाली आमदनी शामिल है। जैसे शेयर्स खरीदे और शेयर्स का मूल्य बढ़ गया और हमने उनको बेच दिया, ये हो गई निष्क्रिय आमदनी। और फिर म्यूचुअल फंड में हमने निवेश किया, उसमें हमें आमदनी हो जाती है, उसको भी निष्क्रिय आमदनी कहा जाता है। निष्क्रिय आमदनी का दूसरा प्रमुख स्रोत है बिजनेस। आपके लिए काम कर रहा हो, इसमें आपको अपने बिजनेस से लगातार आमदनी हासिल करनी होगी। हालांकि बिजनेस चलाने और आमदनी पाने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से बिजनेस में काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया, अगर हम कहीं प्रॉपर्टी कहीं खरीद लेते हैं थोड़ी कम दामों पे और उसी की दाम अगर बढ़ जाते हैं तो हमको वहाँ शामिल नहीं होना पड़ेगा उस बिज़नेस में, वो खुद ही बढ़ता रहेगा और हम बेचेंगे तो हमको लाभ होगा। इसमें दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस करना भी शामिल है जो एक सुचारू व्यवस्था के तहत आपके बिना चल सकता है। एक बार फिर यह ऊर्जा का मामला है, मतलब धन जो है वो एक एनर्जी का मामला है। विचार यह है कि अब आपके बजाय बिजनेस का काम कर रहा है और लोगों को मूल्य प्रदान कर रहा है। उदाहरण के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक अद्भुत विचार है। पहली बात, इसमें आमतौर पर शुरू में आपको ढेर सारी पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी बात, अब आप शुरुआती काम कर लेते हैं तो आपको रेसिडुअल आमदनी, एक अन्य प्रकार की आमदनी जिसमें आपको बाद में काम करने की ज़रूरत नहीं होती है, साल दर साल मिलती रहती है। नियमित 9 से 5 की नौकरी में ऐसा करके दिखा है, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर 9 से 5 की नौकरी करना। मैं निष्क्रिय आमदनी के स्रोत बनाने के महत्व पर बहुत जोर देता हूँ। इसका काम सरल है। निष्क्रिय आमदनी के बिना आप कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। लेकिन, और एक बड़ा लेकिन है कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोगों को निष्क्रिय आमदनी बनाने में मुश्किल होती है। इसके 3 कारण होते हैं। पहला, कंडीशनिंग, मतलब पहले से जो हमारी ब्लूप्रिंट है, सोच है पैसों के बारे में। हम में से ज़्यादातर की वास्तविक प्रोग्रामिंग निष्क्रिय आमदनी नहीं कमाने की होती है। जब आप 13 से 16 साल के बीच के रहे होंगे और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी तो आपके माता पिता ने आपसे क्या कहा होगा? क्या उन्होंने कहा था अच्छी बात है, जाओ और थोड़ा निष्क्रिय आमदनी हासिल करो? मुझे तो नहीं लगता। जिसके बजाय हम में से ज़्यादातर लोगों ने यही सुना होगा, काम पर जाओ, नौकरी खोजो, या ऐसी ऐसी ही कोई और बात। हम पैसे के लिए काम करना हमें सिखाया जाता है।
निष्क्रिय आमदनी हासिल करना हम में से ज़्यादातर के लिए स्वाभाविक नहीं है। यह टी हार्वेकर जी निष्क्रिय आमदनी मतलब बोल रहे हैं कि जैसे हम काम बिना करे ही पैसा भी कमा सकते हैं। दूसरी बात है, हम में से ज़्यादातर लोगों को कभी सिखाया ही नहीं जाता कि निष्क्रिय आमदनी हासिल कैसे की जाती है। जैसे स्कूल कॉलेजों में भी हमको कभी निष्क्रिय आमदनी के बारे में कहा नहीं जाता है। तो अंतिम परिणाम ये होता है कि हम में से ज़्यादातर लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं और इसके बारे में ज़्यादा कुछ करते भी नहीं हैं। चूँकि निष्क्रिय आमदनी और निवेश के बारे में कभी ज़्यादा नहीं सिखाया गया, इसलिए हमने इसकी तरफ कभी ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। हमारे करियर और बिजनेस का लक्ष्य काम करके आमदनी बनाना था। अगर आप बचपन से ही समझ जाते कि मूल आर्थिक लक्ष्य निष्क्रिय आमदनी बनाना है, तो क्या आप करियर के विकल्पों पर दोबारा विचार नहीं करते? मैं हमेशा लोगों को सलाह देता हूँ कि वे अपने बिजनेस या करियर को बदलकर ऐसी दिशा खोजें जहाँ निष्क्रिय आमदनी की धाराएं उत्पन्न करना सहज और तुलनात्मक रूप से ज़्यादातर आसान हो। यह ज़्यादातर आज बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग सेवा व्यवसाय में काम कर रहे हैं जहाँ पैसा कमाने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना पड़ता है। व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय में कुछ गलत नहीं है, सिवाय इसके कि जब तक आप अपने निवेश के घोड़े काफ़ी जल्दी तैयार नहीं कर लेते और बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, तब तक आप हमेशा काम के जाल में फंसे रहते हैं। दुर्भाग्य से लगभग हर व्यक्ति के पास धन का ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें काम करके आमदनी कमाने का सॉफ्टवेयर होता है, जबकि निष्क्रिय आमदनी का सॉफ्टवेयर नहीं होता। या टी हार्वेकर जी कहते हैं कि वो उनके सेमिनारों में लोगों का ब्लूप्रिंट बदल देते हैं धन के बारे में, और फिर लोगों के पास ढेर सारी निष्क्रिय आमदनी पाना सामान्य और सहज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है दौलत की फाइल नंबर 15। तो कुछ थोड़ा अभी दौलत की फाइल नंबर 15 पूरी नहीं हुई है, तो इसका आगे का पार्ट, इसका सेकंड पार्ट में अगले वीडियो में आपके लिए लाऊंगी। अभी उनको टी हार्वेकर जी का यही कहना है कि हमने पैसा निष्क्रिय रूप से भी कमाना चाहिए, मतलब हमेशा काम करके कड़ी मेहनत करके ही नहीं, तो एक दिमाग से भी पैसा हमने कमाना चाहिए, उसके बारे में वो बोल रहे हैं। इसका अगला पार्ट आगे की वीडियो में मैं अपलोड करूँगी। अब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। गुड डे फ्रेंड्स, बाय।